राम राम दोस्तों, मैं रजनी सिंघल, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, कलर थेरेपिस्ट एंड क्रिस्टल थेरेपिस्ट ऑल्सो। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मुझे बताना ज़रूरी होता है, काफ़ी लोग पुराने भी जुड़े हुए हैं इसमें, कि लास्ट 18 ईयर्स से मैं इस फील्ड में हूँ, देश विदेश घूम चुकी हूँ और नेशनल इंटरनेशनल मेरे बहुत क्लाइंट हैं। ऑनलाइन भी मैं कंसल्टेंसी करती हूँ और टीवी पे बहुत काम कर चुकी हूँ, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन के लिए मैं लिखती रहती हूँ। तो लॉकडाउन की वजह से हम लोग आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं और ये लाइव सेशन में हम एक दूसरे के साथ बहुत कुछ सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। गुरु ग्रह के बारे में हम बात करेंगे। गुरु यानी जुपिटर। हमने अभी तक सूर्य ग्रह के बारे में बात की, चंद्रमा ग्रह के बारे में बात की, मंगल ग्रह के बारे में बात की, बुध ग्रह के बारे में बात की। आज ग्रह के बारे गुरु ग्रह, गुरु का ज्ञान का कारक होता है, एजुकेशन का कारक होता है, धर्म कर्म का कारक होता है। आपकी जो लड़कियां हैं उनके लिए शादी के लिए गुरु उनकी उंगली में देखा जाता है। कई बार जो शादी की समस्याएं आ रही होती हैं तो वो गुरु ग्रह की वजह से होती हैं। उनको कैसा पति मिलेगा ये गुरु ग्रह से जानते हैं। और पुरुष के लिए उसका पैसा, उसकी मनी, उसका बिजनेस, उसका धन धान्य कैसा रहेगा गुरु के कारण पता चलता है। काफ़ी लोगों का गुरु बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं करेंगे और आपको लगातार चीज़ें मिलती रहेंगी, क्योंकि इसमें बाकी जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, कौन से भाव पे हैं, किसके ऊपर किसकी दृष्टि है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, वो सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो जैसे जिन लोगों की एजुकेशन में बार बार प्रॉब्लम आ रही होती है, एजुकेशन अटक के होती है, या फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, अननेसेसरी के खर्चे हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे गुरु के लिए चीज़ें देखनी पड़ती हैं। धर्म कर्म में बहुत लोग हैं, काफ़ी लोग मंदिर बनवाते हैं, एजुकेशन बनवाते हैं, एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं। टीचर्स जो होते हैं वो भी गुरु के कारण ही होते हैं। जैसा मैंने कहा, गुरु ज्ञान का कारक होता है। तो किसी भी तरह का कोई ज्ञान हो तो गुरु ग्रह की वजह से आता है। जिनके वाणी स्थान पे गुरु होता है उनकी वाणी स्वयं सिद्ध होती है कि वो जो बोलते हैं वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं, या बहुत अच्छा ज्ञानी तरीके से वो बात करते हैं। दूसरा, गोल्ड का कारक होता है, सोने का कारक होता है। तो इसके लिए हम ब्राह्मण को दान देते हैं, पंडित को दान देते हैं, या पिता समान जो भी ऐसे व्यक्ति हैं उनको, जो पूजनीय हमारे लिए, उनको हम इसका दान देते हैं। तो यहाँ हम बात, जैसे मैंने बोला, जिनका गुरु खराब होता है, स्टमक के प्रॉब्लम उनको बहुत रहते हैं, पेट से जुड़ी हुई बीमारियाँ उनको चलती रहती हैं, बार बार पेट उनका खराब होता रहता है। घर में अगर जो नॉर्थ ईस्ट की दिशा हमारी होती है वो गुरु ग्रह को प्रेजेंट करती है, जिसको हम पूर्व और उत्तर की दिशा कहते हैं, जहाँ हमारा पूजा स्थान होता है। उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, बहुत अच्छे से उसको रखना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ ना रखें जिससे कि वो आपका एरिया दूषित हो जाए, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कुंडली में गुरु ग्रह थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन जब वास्तु की वजह से इस डायरेक्शन में आपने कुछ ऐसी चीज़ें रख दी जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी अच्छा भला गुरु ग्रह था, लेकिन उसमें डिस्टर्बेंस हो गई और प्रॉब्लम शुरू हो गई। जिनका गुरु अच्छा होता है उनके चेहरे पे एक ओज होता है, मतलब एक प्रभाव होता है उनके चेहरे पे और उनकी पर्सनालिटी में, कि जिसको देख के कोई भी इजीली लगा सकता है। उनकी बोलचाल से, उनकी वाणी से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है कि उनको बहुत ज्ञान है, नॉलेज है। तो ये चीज़ें हैं जिनसे आप ये देख सकते हैं कि गुरु, लेकिन फिर भी अगर अपनी कुंडली आप दिखाएं और उसमें चेक कराएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए मैं छोटे छोटे उपाय आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहला, जो एक बहुत सिंपल सा और बहुत साधारण सा और बिना खर्चे का उपाय है, एक छोटा सा पैकेट आप हल्दी का लेके आइएगा, उसको एक डब्बी में भर के आप रख लीजिएगा। जब भी रोज़ आप नहाते हैं बहुत जल्दी असर इसका आता है, और अगर आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो धीरे धीरे चीज़ें सेटल होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको अपने नहाने के पानी में 1 चुटकी या 2 चुटकी हल्दी का पाउडर डालना है और उस पानी से डेली आपको नहाना है। अगर डेली आप नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट बृहस्पतिवार के दिन आपको ये अवश्य ही करना चाहिए। ये बहुत चमत्कारी उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है और साधारण सा उपाय है। आप सोचिए, 100 ग्राम हल्दी का पैकेट अगर आप लाते का चलेगा, इससे सस्ता और साधारण उपाय कोई नहीं हो सकता। उससे आपके फेस पे कांति आएगी और आपका गुरु ग्रह बहुत मजबूत होगा। दूसरा एक उपाय है कि बृहस्पतिवार के दिन आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए, आप उसका अपना चार्ट बना सकते हैं कि हर एक बृहस्पतिवार को आपको पीले रंग के वस्त्र ही धारण करने हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए।
और ऐसे में अगर आप अपने माथे पे और अपनी नाभि पे केसर का टीका लगाते हैं, थोड़ा सा केसर का आप टुकड़ा ले लीजिए, उसको पानी में डाल के घोल लीजिए। तो थर्सडे को अगर आप अपने माथे पे और अपनी नाभि पे इसका केसर का टीका लगाते हैं तो इससे भी गुरु ग्रह बहुत मजबूत होता है। अगर आपके पास केसर नहीं है अभी लॉकडाउन की वजह से, तो आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, आपको सेम ही उसका फल मिलेगा। हल्दी का टीका नाभि पे भी और माथे पर भी। और अगर ये दोनों चीज़ भी नहीं मिलती आपके पास, अगर पीला चंदन है तो पीला चंदन भी आप लगा सकते हैं अपने माथे पर भी और अपनी नाभि पर भी। तो इन तीनों चीज़ का आपको सेम ही फल मिलेगा। करके देखिएगा, इसका भी असर बहुत जल्दी आता है। जिन लोगों के फाइनेंस के बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि फाइनेंस टिक ही नहीं रहा और बार बार खर्चा हो जाता है, अननेसेसरी के खर्चे होके कर्जे होने की स्थिति हो चुकी है, तो ऐसे लोगों को एक विशेष उपाय करना चाहिए। साधारण सा उपाय है कि बृहस्पतिवार वाले दिन वो नहा धो के केसर का तिलक लगाएं या हल्दी का तिलक लगाएं, पीले वस्त्र धारण करें और शाम को केले के पेड़ के नीचे जाके देसी घी का दिया अगर वो जलाते हैं और थोड़ी सी पीली चने की दाल चढ़ाते हैं या बेसन का लड्डू या कोई भी मीठा पीला ऐसा चढ़ाते हैं, तो विशेष उनको धन धान्य की प्राप्ति होती है और उनको कर्जों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। इसको आप ज़रूर अपना के देखिएगा, लेकिन ये जो दिया जलाना है वो दिन में नहीं, शाम को जलाना है सूरज ढलने के बाद। वो उसका आप करके देखिए प्रयोग, आपको बहुत लाभ होगा। दूसरा कि जो विष्णु भगवान की विशेष कृपा चाहते हैं, तो आपको थर्सडे वाले दिन एक छोटा सा पीला कपड़ा लेना है, उसमें नारियल लेना है, बेसन के लड्डू या कोई भी पीली मिठाई, पीले फूल और ये सब चीज़ें मिला के अगर आप विष्णु मंदिर में जाके विष्णु जी को समर्पित करते हैं, पीले पुष्प, पीली मिठाई, पीला वस्त्र और साथ में नारियल, वो सब एक चीज़ बांध के अगर आप विष्णु भगवान को विष्णु जी के मंदिर में बृहस्पतिवार वाले दिन समर्पित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं, तो उनकी विशेष कृपा आपको अवश्य प्राप्त होती है। ये महीने में आप एक बार कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा है तो हर हफ्ते भी आप इसको कर सकते हैं। दूसरा कि अगर आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो इसमें हमेशा हर एक चीज़ का, पीली चीज़ों का दान किया जाता है। जैसे पीला कपड़ा, चने की दाल, गुड़ भी आप दे सकते हैं दान में, बेसन के लड्डू हैं, पीली कोई भी मिठाई, या तो आप 5 चीज़ कोई भी चूज़ कर लीजिए, पीला कपड़ा, पीली मिठाई, पीले पुष्प। आपकी श्रद्धा अनुसार सोने का अगर आप कुछ भी देना चाहते हैं, इवन नोज पिन अगर देना चाहते हैं तो सोने का दान बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप मंदिर में पंडित को दान करते हैं तो भी विष्णु जी की विशेष कृपा आपको अवश्य ही मिलती है। पीले रंग का बहुत महत्व है इस दिन, क्योंकि ये फाइनेंस को, मनी को, गोल्ड को प्रेजेंट करता है। दूसरा एक चीज़ का उपाय मैं आपको और बताना चाहूँगी। चीज़ें बहुत छोटी छोटी सी हैं, आप चाहें तो उनको लिखते रह सकते हैं और बाद में इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चों की एजुकेशन के लिए भी, अगर बच्चों की एजुकेशन में कोई समस्या आ रही है तो बच्चों के नहाने के पानी में भी आप वो हल्दी डाल के उनको नहला सकते हैं, तो उससे उनके एजुकेशन के लिए भी उनको फ़ायदा होगा। अगर गुरु ग्रह का कोई डिस्टर्बेंस है तो भी उनको इसका लाभ अवश्य ही मिलेगा। इसके अलावा आप बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं। जिस दिन आप बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उस दिन भी आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं और माथे पर टीका जरूर लगाना है। और जब आप शाम को भोजन प्राप्त करेंगे तो जो भोजन होगा उसमें नमक का आपको त्याग करना है। कुछ भी पीली वस्तु आपको खानी है, लेकिन मीठा ही आपको खाना है, नमक उस दिन नहीं खाना है। एक विशेष चीज़ और चीज़ बहुत छोटी है कि बृहस्पतिवार के दिन, लेकिन इसको करके देखिएगा क्योंकि हम लोग खुद भी ये फॉलो करते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन कभी भी किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, चाहे वो उधार हो या हम कोई चीज़ किसी को दे रहे हों, या कभी भी बृहस्पतिवार के दिन पैसा नहीं देना चाहिए। बृहस्पतिवार को अगर आपको पैसा प्राप्त होता है तो वो आपके लिए अत्यंत ही शुभ होता है। हफ्ते में 2 दिन ऐसे हैं कि जब कभी हमें कोई पेमेंट नहीं करनी चाहिए, मंगलवार और बृहस्पतिवार। हमें कभी पैसा नहीं देना चाहिए क्योंकि वो हमारे खर्चों को बढ़ाता है, हमारे पास लक्ष्मी रुकती नहीं है, अननेसेसरी के खर्चे हमारे होते रहते हैं। इस चीज़ की विशेष आपको सावधानी रखनी है। और आज के ज़माने में लोगों को लगता है कि ये सब क्या है, ऐसा करने से क्या होता है। जो लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं या जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, अगर आप कभी उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं और उनकी लाइफ का ये अभिन्न अंग है। ऐसे ही उनको लाइफ में वो कई बार लोग शो नहीं करते लेकिन फॉलो करते हैं। दूसरा, जो लोग शिव भक्त हैं, जो शिव जी की बहुत पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो भी थर्सडे वाले दिन बेसन के लड्डू शंकर जी को चढ़ा सकते हैं
तो भी उनको शिव की भी फल की प्राप्ति होती है और विष्णु जी की भी फल की प्राप्ति अवश्य होती है। ये उपाय भी आप कर सकते हैं। मैं बार बार हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि मेरे उपाय बहुत साधारण होते हैं, बहुत सरल होते हैं, कोई भी इंसान कर सकता है। और लेकिन ज़रूरत है विश्वास की और भाव की। और ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 दिन किया और उसके बाद आप नहीं कर रहे हैं। बृहस्पतिवार वाले दिन आप केले बच्चों में बांट सकते हैं, बच्चों को केले दे सकते हैं, बच्चों के लिए बांट सकते हैं। लेकिन अगर गुरुकुल में या जहाँ स्कूल है, कॉलेज है, छोटे बच्चे स्कूल में अगर आप केले बांटते हैं तो एजुकेशन सेक्टर होता है, तो भी आपको बृहस्पतिवार का बहुत अच्छा फल मिलता है और आपका जो गुरु ग्रह है आपकी कुंडली में बहुत मजबूत होता है। अगर आप कोई प्याऊ बनवाते हैं, कोई धर्मशाला में दान करते हैं या कोई मंदिर बनाने में अपना सहयोग करते हैं, तो भी गुरु ग्रह आपका मजबूत होता है और विष्णु जी की विशेष कृपा आपको मिलती है। पुरुषों को एक चीज़ की सावधानी और रखनी है कि हो सके तो बृहस्पतिवार वाले दिन वो शेविंग ना करें तो उनके लिए बहुत अच्छा है। उससे भी धन का नाश होता है और लक्ष्मी का नाश होता है। दूसरा, जब हम पोछा लगाते हैं रोज़ घर में जो पोछा लगता है, झाड़ू पोछा होता है, बृहस्पतिवार वाले दिन हम झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन उस दिन पोछा लगाने से बचना चाहिए। जैसे मैं नमक का भी उपाय बताती हूँ, जब उस दिन भी मैं मना करती हूँ, नमक वाले पानी का पोछा नहीं लगाना, झाड़ू आप लगा लीजिए। चीज़ें ये साइंटिफिक हैं, इनके पीछे भी लॉजिक है, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं है। ज़रूरत है इनको करके देखने की, क्योंकि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपका कोई खर्चा भी नहीं है, सिर्फ एक ध्यान देने की ज़रूरत है। उससे हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा खुशहाल बना सकते हैं और दूसरों को भी ये छोटे छोटे उपाय बता के उनकी ज़िंदगी में भी बहुत परेशानियों से उनको मुक्ति दिला सकते हैं। केले का पुष्प का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपने साउथ दक्षिण भारत में देखा होगा कि वहाँ केले की बहुत ज़्यादा पूजा होती है और वो लोग केले के पत्ते पे ही खाना खाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो गुरु ग्रह की जो एनर्जी है, जो केले के पत्ते से उनको जो एनर्जी मिलती है वो बहुत सात्विक होती है। उन्होंने अपने रूट को आज तक नहीं छोड़ा है, अपने संस्कारों को उन्होंने आज तक नहीं छोड़ा है। उसको करके आप देखिए, उसका बहुत बेनिफिट आपको लाइफ में मिलता है। पुत्र संतान के लिए जो लोग काफ़ी ट्राई करते हैं और जिनको पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती, तो कहीं ना कहीं उनके गुरु ग्रह में कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्बेंस होता है या उस टाइम उनका गुरु ग्रह की वजह से कोई संयोग नहीं बन रहा होता, ऐसा संयोग नहीं होता, तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा गुरु के उपाय करने चाहिए। अपने गुरु ग्रह को बहुत ज़्यादा मजबूत करना चाहिए और स्त्री या पुरुष कोई भी गुरुवार का व्रत रख सकता है। बच्चों को भी ये चीज़ें सिखाएं, उनके अंदर ये संस्कार अवश्य पैदा करें। अंधविश्वास समझ के अपने संस्कारों को या अपनी संस्कृति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा मैं हर एक अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि हम जब अपनी जड़ों से टूटते हैं, कोई भी पेड़ जब अपनी जड़ों से हटता है तो वो टूट के नीचे गिर जाता है। और ये इसका संदेश तो बहुत अच्छा भी प्रकृति ने सबको दे दिया है कि एक छोटी सी चीज़ जो दिखाई नहीं देती लेकिन उसका असर इतना गहरा है। काफ़ी लोग जो नास्तिक हैं वो हमेशा ये कहते थे कि ईश्वर कहाँ है, दिखाई तो नहीं देता। तो जो एक ना दिखाई देने वाली चीज़ आपकी जान ले सकती है, तो ईश्वर है, वो आपकी जान बचा भी सकते हैं।